नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। उमस भरी गर्मी है और इसी तरह की राजनीतिक सरगर्मी भी इस समय उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बढ़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी से कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बहुत तरीके से बताया है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी लीड गठबंधन की सीटों के बंटवारे को उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है। वो हम आपको पढ़ करके सुना दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लिखा है आरएलडी 73 सीटें, सुभाषपा 39 सीटें, निषाद पार्टी 31 सीटें और अपना दल 19 सीटें। और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने पूरा पीडीए के मॉडल को उन्होंने बताया है। अब इस पर वार पलटवार भी शुरू हो गया है, चाहे वो संजय निषाद हों या फिर जो है ओम प्रकाश राजभर हों, और ज्यादातर मुखर ओम प्रकाश राजभर है आज, और वो सीटों को लेकर के, सीट के बंटवारे को लेकर के एक बात कह रहे हैं। तो जो अखिलेश जी ने सीटें बताई हैं वो कमोबेश हो जाती हैं। अगर हम बात कर लें तो 403 विधानसभा सीटों में से 162 सीटें इन्होंने बीजेपी की तरफ से दे दिए हैं उनके गठबंधन घटक दलों को, और 241 सीटों पर बीजेपी को, अगर इसमें से 403 में से 162 घटा देंगे तो 241 सीटें ही बचेंगी। तो कुल मिलाकर के जो अखिलेश जी ने कहा है, अखिलेश यादव ने जो सूत्रों के हवाले से खबर भाजपा के सहयोगी दलों की सीटें पीडीए के दबाव में बताकर क्या नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है? क्या अफवाह और दबाव पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं अखिलेश यादव? जनता अखिलेश यादव के इस राजनीतिक दांव पर क्या कहती है? आज हम इन सवालों के साथ जनता के बीच जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपके पास आ जाते हैं। अमित जी, आप पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी ने जो ये सीटें बताई हैं और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं इस समय सरकार में, वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है नई राजनीतिक चर्चा को जन्म मिल गया है? निश्चित तौर पे होता क्या है कि जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और सूची जारी करके एक तरह से कह रहे हैं कि इतनी इतनी सीटें बीजेपी, उनको कैसे पता कि बीजेपी इतनी इतनी सीटें देगी? एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स यही है। दूसरी चीज है कि एक साइकोलॉजिकल गेम और साइकोलॉजिकल चाल चलती है। अभी जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, फिर इसी तरह की भाजपा के किसी प्रवक्ता के द्वारा या उनकी किसी पार्टी के लीडर के द्वारा ये आएगा कि भाई 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश में हैं, 300 सीटें तो कांग्रेस ले जा रही है, और कांग्रेस कहीं न कहीं जैसे ये कह रही है, उधर इमरान मसूद हैं, इधर अजय राय हैं, ये लोग जैसे नहीं चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो इस बार चुनाव में, और यदि हो भी तो बराबर की हिस्सेदारी की जैसे बात करी जा रही है। तो एक साइकोलॉजिकल जो गेम है ये और प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जो एक परंपरा है, चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ चुका है। आज निर्वाचन आयोग की बैठक भी नोएडा में हो रही है और वहां कई सारे मंडलों के मंडलाध्यक्षों को और डीएम को बुलाया गया है। तो अब एक तरह से 2027 का बिगुल बज चुका है और कहीं न कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स और साइकोलॉजिकल गेम खेलने की शुरुआत हो चुकी है। अभी अखिलेश जी ने कुछ कहा है, कल भाजपा कुछ कहेगी, परसों कांग्रेस कुछ कहेगी, बीएसपी कुछ कहेगी, आरएलडी कुछ कहेगी। तो इस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कोई नई चीज नहीं है, ये शुरू हो चुकी है। अच्छा जी। जी, तो ये आपको लगता है कि ये नई चीज शुरू हुई? जी, नई ये मतलब ये पहले से चली आ रही, लेकिन एक अखिलेश जी ने एक कहते हैं ना हम लोगों के गांव में और अवधि में कहावत है कि दुदहाड़ी तक सांप रेंगा देना जो है, तो एक तरह से वही अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी चूंकि बहुत बुद्धिजीवी हैं और एक बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, तो परिपक्वता अब उनमें आ गई है समय के हिसाब से। तो एक तरह से उन्होंने यही एक प्रेशर पॉलिटिक्स, ताकि कुछ ना कुछ बोले वो लोग, और जो ज्यादा बोलता है, और शायद ओम प्रकाश राजभर आजकल उनका और ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने वैसे भी छोड़ रखा है कि भाई आप कुछ भी बोल दीजिए, उनकी बोलने में कहीं कोई मर्यादा नहीं है, कुछ भी। इधर आते हैं, आप लोगों को क्या लगता है भाई साहब? आपके पास आएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ ठीक है। अरे उत्तर प्रदेश का आदमी पान न खाए तो काम कैसे चलेगा? हाँ चलिए पान थूक के आइए तब तक। हाँ आप सर इधर आइएगा। आपको क्या लगता है कि पान थूक करके वो आ रहे हैं, तब तक आपको बताइए क्या लग रहा है कि आपको अखिलेश जी प्रेशर पॉलिटिक्स करने में सफल हो जाएंगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सफल होने में क्या है, जिसकी सत्ता है। उन्होंने जो सीटें बताई हैं एनडीए घटक दलों की, आपको क्या लगता है सही बताई हैं?
कहीं ना कहीं सही है वो। अब मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं वो सही है। एनडीए टीम जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है। एनडीए घटक दलों की सीटें अखिलेश जी बता दे रहे हैं। अब जो भी है, अब उन लोग के पास जो भी डेटा होगा उसी हिसाब से बताया जा रहा है। हाँ। डेटा के ऊपर है। सूत्रों के हवाले से खबर बढ़िया दे रहे हैं अखिलेश जी। बिल्कुल ऊपरी जो भी खबर चल रही है उनका अपना अच्छा। ही है। आपके पास आएंगे सर, आप आइएगा इधर। आज गर्मी बहुत ज्यादा है और राजनीतिक गर्मी अखिलेश जी के सोशल मीडिया, उधर देखिएगा। हाँ, पान बहुत बढ़िया खाए हुए थे आप। तो अखिलेश जी ने राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी है। जी जी बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है अखिलेश जी ने जो लिखा है, क्यों लिखा होगा? अब इसका आइडिया तो नहीं है वैसे। हाँ? चलिए, आपको आइडिया नहीं है। इधर चल रहे हैं, कुछ लोग भी आए हैं, इन लोगों के पास बैठते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं सर? सर बाकी ये बताएं। न्यूज 18 से हैं सर। हाँ हाँ, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम कमलेश किशोर है। अरे आपके पास है क्या? पहला नहीं, इतनी देर में कैसे यहाँ वहाँ से आवाजें नहीं जाएगी ना। क्या नाम हुआ सर आपका? आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पहले ये बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अखिलेश जी ने एनडीए घटक दलों की सीटें जो है सोशल मीडिया पोस्ट में लिखी हैं, राजनीति तो हमको पता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति हमको पता ही नहीं है, सीधी बात। राजनीति हम जानते नहीं है। वोट तो देने जाते हैं? वोट जानते हैं आप, राजनीति नहीं कुछ पता है। हाँ? क्या लग रहा है, सीट किसकी ज्यादा है, किसकी कम है? देखो फिर वही बात घुमा फिरा के बोल रहे हैं। समझे? ये राजनीति के विषय न पूछिए, बाकी और चाहे पूछिए। हाँ, क्या पूछे, गर्मी आज बहुत है। तो भैया जो आप जो है पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप जो छाप दीजिए गर्मी बहुत है, इंद्रदेव अपने जो गर्मी पानी बरसा देंगे, हवा चलेगी। इंद्रदेव हमारी बात सुनते कहाँ क्यों नहीं हैं? सुनेंगे? क्यों नहीं? यार सारा मीडिया आपका सुनता है। तो सरकार सुनती है दिल्ली से लेके यहाँ तक की, तो मीडिया की नहीं सुनेगी, भगवान क्या नहीं सुनेंगे? भगवान चलिए। कहा नहीं सुनेंगे। और क्या? आपको नहीं, चाय अभी हम लोग बाद में पियेंगे। आपको सर क्या लग रहा है कि अखिलेश जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला है? कह दिया ना। से हम लोग जीरो हैं, राजनीति में जीरो, बिल्कुल राजनीति में जीरो हैं लोग। आज बहुत गर्मी भी है। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है, जो पोस्ट किया है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है, आपको कुछ जानकारी है इसकी? अभी मैंने आज का ट्वीट तो उनका पढ़ा नहीं है, पर बहरहाल इस वक्त अच्छा कर रहे हैं एज एन विपक्ष, और बढ़िया कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी टक्कर दें वो अगले साल। अच्छा, आपको लग रहा है कि अखिलेश जी अच्छी टक्कर दे पाए? वैसे प्रेशर पॉलिटिक्स जो उन्होंने करने की कोशिश की एनडीए घटक दलों की सीटों की, उसमें क्या वो सफल रहे? हो सकते हैं, हो जाएंगे। अच्छा, मेरा ओवरऑल कहना ये है कि अगर वो अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टक्कर, एक कंपटीशन क्रिएट होगा, तो कम से कम सरकार के ऊपर भी प्रेशर आएगा, वो अपने कार्यों को और अच्छी तरीके से निर्वहन कर पाएगी। तो ये बेटर है उनके लिए। अखिलेश जी को थोड़ा और ग्राउंड पे जाके अच्छी तरीकों से एक रिसर्च करके और थोड़ा सा अपडेट होकर स्ट्रांग वे में आना चाहिए, ताकि यूपी के अंदर और बेहतर काम हो पाए। ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उत्तर प्रदेश के प्रति उनका फर्ज भी है। बस अभी मैंने क्योंकि लेटेस्ट ट्वीट पढ़ा नहीं है, तो मैं और से ज्यादा टिप्पणी। आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरह का माहौल है या जिस तरह की बातें हैं, 2027 के चुनाव में अपने इस मॉडल के जरिए अखिलेश जी, जो पीडीए का मॉडल है उनका, उसके जरिए टक्कर दे पाएंगे योगी जी को? पीडीए के बारे में तो वही बता पाएगा जो पीडीए का समर्थन कर रहा हो। मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी सदस्य हैं, जो भी परिवार रह रहे हैं, वो इसका हिस्सा हैं, तो इसको जातिगत या किसी भी तरीके से तोड़ने की कोशिश ना की जाए। ऐसी कोई भी टिप्पणी अच्छी नहीं है जो जनसंख्या के बीच में या यहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में दुर्भावना को लेकर आए। तो अगर आप कुछ भी निर्वाह करना चाहते हैं तो वो आपको लोगों के बीच में रह के सबको साथ लेकर चलना चाहिए और उसी पे आपको बात करनी चाहिए। खास करके युवाओं के बारे में ज्यादा बात करें, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर बात करें। और थैंक यू, मुझे ऐसा लगता है और भी बेहतर लोग हैं जो आपको ज्यादा अच्छे जवाब दे पाएंगे यहाँ पे। ये बहुत सही बात इन्होंने कही। आपको क्या लगता है अखिलेश जी ने जो एनडीए घटक दलों की सीटों को बताया है सोशल मीडिया पोस्ट पर, अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी जो है, जो बता रहे हैं सीटों की संख्या, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, प्रेशर तो है ही एक तरह से, क्योंकि अभी जैसा लग रहा है कि सपा जो है थोड़ा सा लीड कर रही है और इस वजह से उन्होंने एक प्रेशर बनाने की कोशिश की है सत्ता पक्ष पे। और जो उधर अफरा तफरी मची हुई है निषाद पार्टी में, सुबह सपा में, तो और जैसे भी जयंत चौधरी पर कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था, उस वजह से लग रहा है थोड़ा सा वो कुछ एक प्रेशर क्रिएट तो करना ही चाहता है। अच्छा,
मतलब आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ जो है समाजवादी पार्टी कुछ कर रही है? हाँ बिल्कुल, वो अपना प्रयास कर रही है। जैसे कि उन्होंने अभी जनेश्वर मिश्रा जो सम्मेलन करवाया था, उन्होंने तो पंडितों के पी फॉर पंडित उन्होंने बोला, तो थोड़ा सा ग्रैब करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं कि किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, और बाकी उनके काम है ही 2012 तक। तो लेकिन जो ओम प्रकाश राजभर उसमें ये कहने लग रहे हैं कि पीट देगा अहिर और पीट देगा अशरफ। हमको तो लगता है राजभर जी का जो अकाउंट है वो हैक हो गया है। राजभर जी खुद नहीं लिख रहे हैं कुछ भी। नहीं, लेकिन वो हैक नहीं, वो तो खुद बोलते भी हैं। उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने बोला भी है। तो जाहिर सी बात है, सत्ता का जो है अंतिम समय आ रहा है अब धीरे धीरे, तो अपना कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल वो भी करेंगे। उनका अकाउंट नहीं हैक हुआ है, उन्होंने तो वो खुद बोल रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बातें तो पीडीए तो आज से नहीं उठ रहा है, वो करीब 2 साल से हो रहा है, और 2024 में भी दिखा, तो पहले भी बोल सकते थे। तो इस तरह से लग रहा है सर। चलिए इधर आते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? अखिलेश जी ने जो आज सोशल मीडिया पोस्ट कल किया था, उस पर आज बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या उसमें वो सफल हो जा रहे हैं? बेसिकली मेरे को इसका नॉलेज नहीं है कि उन्होंने क्या कमेंट किया हुआ है, लेकिन नहीं, उन्होंने एनडीए घटक दलों की सीटों की संख्या बताई है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जी। अब मतलब बीजेपी अपने घटक दलों को कितनी सीटें दे देगी, तो कुल उसका जोड़ आता है 162 सीटें। 403 में से 162 घटाएंगे तो 241 आएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि भाजपा को हार का डर इतना है कि वो अपने घटक दलों को ज्यादा सीटें दे रहे हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या है कि उनको हम, जहां तक मेरे को लगता है, मुझे जितनी राजनीतिक सूझबूझ है, वो केवल वो दबाव बनाने के लिए कि अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि चीजें जो योगी सरकार ने यहाँ पे काम किया है जिस चीजों पे, तो उनको ये लगता है कि वो केवल दबाव बना करके राजनीति को थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वो वही है कि चुनाव धीरे नजदीक आ रहे हैं, 2027 पास में है, और जो भी एनडीए ने काम किया है भाई यूपी में, तो नो डाउट कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे उन्होंने वर्किंग की नहीं है, जैसे आपका हो गया कि रोजगार का हो गया, लेकिन उसमें भी उन्होंने लोन वाला दे करके रोजगार बढ़ाने के लिए बिजनेस पे लोन देकर के चीजों को बढ़ाया, लेकिन जो हमारे जो भी छात्र बंधु हैं जिनको सरकारी नौकरी का जो रेशियो होना चाहिए वो उस हिसाब से नहीं आया। तो एक मेरे को लगता है कि वो एक पॉइंट है कि जहाँ पे सरकार थोड़ा सा वीक है। बाकी अगर इंफ्रा की बात करें और बाकी चीजों की बात करें, सुरक्षा विभाग की बात करें, तो इस चीज लगता है कि अखिलेश जी इसमें सफल हो जाएंगे ब्लेम गेम और प्रेशर पॉलिटिक्स में, या अखिलेश जी सफल हो जाएंगे, उनको लीड मिलती नजर आ रही है? देखिए, जो भी विपक्षी दल उनको तो ये पता है कि फेक नैरेटिव डाल करके ही चीजों को कर पाएंगे। जैसे लास्ट जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उसमें भी संविधान वाला उन्होंने डाल करके उसको किया था, तो वही वो चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसको वो पुट ऑन डाउन करके अपनी सीटों को बढ़ा ले, क्योंकि उनको लास्ट उसमें चुनाव में उनको फायदा हुआ था, यही फेक पॉलिटिक्स करके। चलिए दर्शकों, देखिए आज हम बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, उससे राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ ही गई है और नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। और जब नेताओं के बयान शुरू हो जाते हैं तो वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा इस तरह की बयानबाजियां आपको देखने और सुनने को मिलती रहेंगी, और जनता इसको बखूबी समझती है, जानती है। उसे जहां वोट करना है वहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक दल हैं वो 1-2% वोट को अपने इन्हीं कार्यों से प्रभावित करने की कोशिश जरूर करते हैं, और 1-2% वोट से जीत हार के मार्जिन को कम कर देते हैं या जीत की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, और स्वस्थ लोकतंत्र में बातचीत होती ही रहनी चाहिए और जनता इसको एंजॉय भी करती है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।